नमस्कार बच्चों, मैं अनुपमा राउत कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के सह शिक्षिका हूँ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी। तो हिंदी में एक पद्य है जिसका नाम है पद। इसे रचना किए हैं सूरदास। भक्ति काल के सूरदास सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे अंधे थे, लेकिन मालूम पड़ता था कि वो जन्मांध नहीं थे। जन्मांध पता है? जन्मांध का मतलब है जो जन्म से अंध है, तो उन्हें जन्मांध कहते हैं। लेकिन सूरदास अंधे थे लेकिन जन्मांध नहीं थे। वे मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट में उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। तो उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। वे आगे चलकर वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्सोली नामक एक जगह है, वहाँ पे वह स्थायी निवास बनाकर वे पद लिखते रहे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। पारखी का मतलब पता है? पारखी का मतलब है परख, जांच। तो वे मनुष्य मन को इतनी अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसलिए उन्हें बोले गए हैं कि वे पारखी थे और मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ का मतलब पता है? जो बहुत चीज जानता हो तो उन्हें मर्मज्ञ भी कहते हैं। वे श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित एक ग्रंथ रचना किए थे जिनका नाम था सूरसागर। ये जो सूरसागर है, ये सूरसागर रचना किए गए हैं श्री कृष्ण के बारे में। ये हमेशा पद रचना करते हैं श्री कृष्ण के बाल चरित के आधार पर। ये जो पद रचना किए हैं श्री कृष्ण के बाल चरित के आधार पर, तो हम क्या करते हैं? हम जब गुस्सा हो जाते हैं या कोई चीज हमें पाना हो तो हमें पहले किसके पास जाते हैं? माँ या बाबा के पास, माँ के पास जाते हैं। तो उसीलिए ये जो पद रचना किए हैं श्री कृष्ण और माता यशोदा के बारे में है। तो यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण जो गुस्सा होकर आके माँ से शिकायत करते हैं बड़े भाई के, जो गुस्सा है बड़े भाई के ऊपर, तो इसीलिए उन्होंने माँ से शिकायत करते हैं। आप तो माँ कुछ नहीं बोलते हैं बड़े भाई को, सिर्फ मुझे डांटते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कुछ पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमती कब जाइयो। तो यहाँ पे सूरदास बताए हैं कि श्री कृष्ण अपने माँ के पास आए हैं। मैया, मैया का मतलब है माँ, माता। मोही का मतलब है मुझे, दाऊ का मतलब है बड़े भाई, और खिंचाइयों का मतलब है चिढ़ाना। तो माँ से बोलते हैं, माँ बड़े भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लिन्हो, मोसो का मतलब है मुझे, कहत का मतलब है कहते हैं, मोल का मतलब है मूल्य, और खेल तू जसुमती कब जायो,
जायो का मतलब है जन्मा या पैदा। तो मुझे बोलते हैं कि तू खरीद कर लाया गया है, तू माता यशोदा के बेटा नहीं हो, तुम्हें खरीद कर लाया गया है। यशोमती के पास कब तो पैदा हुए हैं, यशोमती कब जायो। कहा कहे यही रीस के मारे खेलन ही नहीं जात। पुन्नी पुन्नी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारे तात। कहा कहो यही रीस के मारे, कहो का मतलब है फिर कहते हैं, रीस का मतलब है गुस्सा या क्रोध। खेलन का मतलब है खेलना, जात का मतलब है जानना। पुन्नी पुन्नी कहे, पुन्नी पुन्नी का मतलब है फिर बार बार कहते हैं, कौन है माता, तुम्हारे माता कौन है, कौन है तुम्हारे तात। तात का मतलब है पिता। फिर बार बार बड़े भाई कहते हैं, इसीलिए मैं गुस्से से खेलने के लिए नहीं जाते हैं। तो फिर भी बार बार कहते हैं, तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तो बताओ तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे ही देते बलबीर। तो यहाँ पे फिर सूरदास बोले हैं कि नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा मैया तो गोरी है, तो तू कत श्याम शरीर। कत का मतलब कितना, तू कितना श्याम शरीर हो, तुम कितना काला हो, तो कैसे तुम उनके बेटे हो सकते हो। इसीलिए तुम उनका बेटा नहीं हो, इसीलिए मुझे ये सब बोल के चिढ़ा रहे हैं। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब। ग्वाल का मतलब है गोप बालक। चुटकी दे देकर सब हंसते हैं, जब बड़े भैया मुझे चिढ़ाते हैं सब हंसते हैं। सीखे ही देते बलबीर। सीखे का मतलब है सिखाना, बलबीर का मतलब है बड़े भाई। बड़े भाई यहाँ पर सिखा देते हैं कि उन्हें और भी गुस्सा दिलाओ, वो गुस्से के मारे वो यहाँ पे ना रहे और चले जाएं। तो ये सब अपनी माता से बाल कृष्ण बोलते हैं, क्रोध से आकर बोलते हैं, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खिजेई। मोहन सुख रीस की ये बातें, जसुमती सुन्नी सुन्नी रिझे। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खिजेई। यहाँ पर बोलते हैं तू मोही, मोही का मतलब है मुझे, मारन सीखी मारना, मारन का मतलब है मारना, खिजे का मतलब है गुस्सा करना। मोहन सुख रीस की एक बातें, मोहन के मुख से रीस का मतलब है क्रोध। सुनी सुनी रिझे, रिझे का मतलब है चिढ़ जाना। तो वो माँ से बोलते हैं तुमने मुझे मारना सिखा है, मुझे सिर पे मारते हो, बड़े भैया को नहीं मारते हो, बड़े भैया के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करते हो। ये सब बोल के अपने गुस्सा को काबू नहीं कर पाते हैं। माँ के आगे ये सब आकर बताते हैं कि मुझे बड़े भाई कैसे कैसे चिढ़ाते हैं, और उनके साथ भी सिखा देते हैं ग्वाल बालक को। वो सब भी मुझे चुटकी देकर मेरे ऊपर हंसते हैं, इसीलिए मैं गुस्सा करके उनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे आकर बोलती हूँ। मोहन मुख रीस की ये बातें, जसुमती सुन्नी सुन्नी रिझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूर्त। सूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु का मतलब है सुनने के बाद, कान्हा बलभद्र चबाई, बलभद्र
जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है। जबाई का मतलब है गुस्सा करना। तो जनमत ही को धूत, धूत का मतलब है शरारत। जनमत है जन्म, वो जन्म से शरारत है, बदमाश है, दुष्ट है। तो माँ ये कान्हा का ये गुस्से से बात करते हुए सुनकर वो बोलते हैं, जो तेरे भैया है ना बलराम भैया, वो जन्म से शरारत है, बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हें चिढ़ाते हैं। सूर श्याम मोही गोधन की, फिर बोलते हैं सूर श्याम मोही गोधन की सो। सो का मतलब है सौगंध, प्रतिज्ञा, शपथ। तो बोलते हैं कि मैं गोधन की सौगंध खा के कहती हूँ। माँ यशोदा श्री कृष्ण को बोलते हैं कि बेटा मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ, हो माता तू पुत्र, मैं हूँ तुम्हारे माता और तुम है मेरे पुत्र। तो ये सब माँ ने बोले हैं कि देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि बलराम भैया जन्म से शरारत है, तो इसीलिए वो शरारती करता है। तुम क्रोध ना करो और हमेशा खुशी से रहो। ये सब माता ने फिर श्री कृष्ण को दिलासा दिलाने के लिए कहते हैं कि मैं गोधन की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे माता और तुम हो मेरे पुत्र। तो ये थी हमारे सूरदास के जो पहली भाग में हम पढ़ाए सूरदास के पद। तो आज की कक्षा हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।